अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल-हाजतु इलल मंतिक। गुज़श्ता दर्स में बयान किया था कि मंतिक कैसे वजूद में आई है और इसके सबसे पहले वाज़ेह कौन है। हमने कहा था वाज़ेह तो नहीं कह सकते, मुरत्तिब और मुदव्विन और मुअल्लिफ कह सकते हैं। वो है अरस्तु, सबसे पहला शख्स था जिसने मंतिक की तदवीन की है, मंतिक को लिखा है और किताबी सूरत में पेश किया है। बहरहाल उसके बाद भी फिर कुछ अबहास जो अरस्तुई मंतिक थी, कुछ अबहास उससे निकाली गई हैं, फिर कुछ अबहास का उस बाद में इजाफ़ा किया गया है। उलूम ऐसे ही तरक्की करते हैं ना, तो इल्म मंतिक भी आज एक साफ शफ़ाफ क़वानीन की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो मसला ये है कि आज इन्होंने जो इन्वान दिया है अल-हाजतु इलल मंतिक, असल में इल्म मंतिक की तारीफ़ करना चाह रहे हैं। तो तारीफ़ से पहले एक मुक़द्दमा इन्होंने पेश किया है, इन्वान दिया है अल-हाजतु इलल मंतिक कि मंतिक की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम मंतिक पढ़ें। उसका आगे असल में तारीफ़ करना चाह रहे हैं, तो मुक़दमे के तौर पर बयान फरमाते हैं। देखिए इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने एक हमें क़ुव्वत अता की है। हम खुद अकेले कभी इतना सजदा करें और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला के इस नेमत का कि अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत अक़्ल फ़िक्र से नवाजा है। वरना हैवान और इंसान में और कोई फ़र्क नहीं, आगे हम बयान करेंगे। यही क़ुव्वत अक़्ल के ज़रिए फ़र्क है। अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत अक़्ल दी है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरत में रख दी हैं। फ़ितरतन हर इंसान कमाल और तरक्की चाहता है, पस्ती और तनज़्ज़ुली से बचना चाहता है। ये इंसान की फ़ितरत में है। इसी वजह से इंसान हमेशा इल्म व आगाही चाहता है, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि कौन सी चीज़ उसके कमाल के लिए मुआविन और मददगार है और कौन सी चीज़ उसको कमाल से रोकती है। तो जो चीज़ उसको कमाल तक ले जाती है उसकी वो मालूमात जब मिल जाएंगी तो उसके ज़रिए वो कमाल तक जानने की कोशिश करता है, और जो चीज़ें रुकावट बनती हैं उनसे फिर अपने आप को दूर करते। बहरहाल हर इंसान चूँकि फ़ितरतन कमाल और तरक्की से मोहब्बत करता है तो वो ऐसी चीज़ों के खोज में रहता है जो चीज़ें उसको कमाल तक ले जाती हैं या जो कमाल से दूर करती हैं। ठीक है जी। कहते हैं इसी तरह इसी वजह से एक इंसान के अंदर एक गरीज़ा मौजूद है जिसके ज़रिए वो अशिया की इत्तला पैदा करना चाहता है। ये हर इंसान की फ़ितरत में है। ठीक है जी। अब देखें, जब हम इंसान की फ़ितरत है कि वो अशिया की मालूमात हासिल करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ का इल्म हो, कतन ऐसा नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करेंगे इंसान महदूद इल्म रखता है और उसको इल्म कैसे हासिल होता है। तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, यानी कितने फ़ीसद आप कह सकते हैं, वो मजहूलात हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमें कायनात की हकीकतों का पता नहीं है, लिहाजा हम उन हकीकतों को कश्फ करना चाहते हैं, मजहूलात तक पहुंचना चाहते हैं। ये फितरत का हिस्सा है। ठीक है जी। फरमाते हैं इसी वजह से अब होता क्या है, इंसान के पास कुछ मालूमात मौजूद होती हैं, अलबत्ता कैसे, मैंने अर्ज़ किया कैसे होती हैं ये अगले दर्स में बयान करेंगे। मैंने ये मिसाल दी थी कि जो शख्स कारोबार करना चाहता है, जब तक बुनियादी सरमाया नहीं होगा तो वो कभी भी कारोबार नहीं कर सकता है। बुनियादी सरमाया का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कुछ मालूमात होती हैं,
उन मालूमात को मुनज़्ज़म करके मजहूल तक पहुँचते, और इसी को फ़िक्र कहते हैं, इसी को इस्तिदलाल कहते हैं। अगर आइंदा आपसे आगे भी बात आ रही है, फ़िक्र की तारीफ़ पूछी जाए, बहुत आसान तारीफ़ है, भी मालूमात को किस तरह मुनज़्ज़म करें ताकि मजहूल तक पहुँच जाए। समझ आ गई बात ना? यही फ़िक्र है, और ये इंसान का ख़ासा है। हैवानात, देखिए हैवान और इंसान में बाज़ मुहक्किकीन ने ये फ़र्क बयान किया है, ये जो हैवान होते हैं ना, हैवान के अंदर जितना कमाल हो सकता है जो अल्लाह ने बनाया वो शुरू से आखिर तक रहता है, उसमें तरक्की वाली बात इंसान में, हैवान में मसलन हैवान को अल्लाह ताला ने सूंघने की हैसियत अता की है, या जो कमालात भी अल्लाह ताला ने हैवान को अता किए हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक वही रहते हैं। जो कमाल उसके लिए हो सकता है वो शुरू से लेकर आखिर तक उसके पास रहता है। इंसान ऐसा नहीं है। इंसान जब दुनिया में आता है बहुत कम कमाल होता है, या यूं कहें कि सिर्फ सलाहियत होती है, कमाल तक पहुंचने की सलाहियत नहीं है, लेकिन बिलफेल अभी कोई कमाल उसके अंदर नहीं होता। अब ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मालूमात के ज़रिए वो कमाल तक पहुंचता रहता है और तरक्की तक वो पहुंचने की कोशिश करता है। इंसान के पास चांस है कि वो चाहे तो इतना इल्म हासिल करे कि वो बहुत बड़ी शख्सियत बन जाए, चाहे तो वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल न करे, हैवान से भी बदतर बन जाए। ठीक है जी। बहरहाल ये आप ज़हन में रखें कि जो इंसान है ये हमेशा कमाल का हसूल चाहता है, कमाल के हसूल के लिए मालूमात की खोज में रहता है। मालूमात की खोज लगाना, मालूमात को मुनज़्ज़म करना, मुनज़्ज़म करके मजहूल तक पहुंचना, इसी को क्या कहते हैं? फ़िक्र और इस्तिदलाल कहते हैं। समझा की बात यहाँ? अच्छा, फ़िक्र इसी कहते हैं, यानी आगे तारीफ़ करेंगे, अमलियतुन अक़लिया, फ़िक्र एक अक़ली अमल है जिसके ज़रिए इंसान मजहूलात तक पहुँचता है। ये बात समझ आ गई? अब तवज्जो करें, यहाँ एक और बड़ा अहम मसला है, वो ज़रूरी है मेरा बयान करना यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे इन मालूमात को मुनज़्ज़म करें। हमारे पास बुनियादी सरमाए के तौर पर कुछ मालूमात बदीहिया, आगे हम इल्म की दो किस्में करेंगे, इल्म बदी और इल्म नज़री। इल्म बदी वो होते हैं, या ज़रूरी भी उसको कहते हैं, जो बग़ैर फ़िक्र के हमें हासिल हो जाती हैं, जिन मालूमात को हासिल करने के लिए हमें फ़िक्र की ज़रूरत, मालूमात को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत नहीं होती। बदीही मालूमात जो बुनियादी सरमाया हैं, हम उस बुनियादी सरमाए को कैसे मुनज़्ज़म करें, हम उन मालूमात को कैसे मुनज़्ज़म करें ताकि हम पहुँच जाएँ मजहूलात तक। ठीक है जी। पहला ये, यानी उनकी तरतीब कैसे होनी चाहिए, उनकी शक्ल व हैयत कैसे होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल यह है कि क्या हम हर मालूम से हर मजहूल तक पहुँच सकते हैं या नहीं, बल्कि ख़ास इर्तबात का होना ज़रूरी है। यानी मखसूस ऐसे मालूमात हैं जिनके ज़रिए से हम पहुँच सकते हैं बाज़ मजहूलात तक, ऐसा नहीं है। तो वो देखिए, इसका मतलब है हमारे पास एक है मालूमात, एक है मालूमात की तरतीब। तवज्जो करें, एक नुक्ता जो बताने लगा हूँ। कहते हैं ये जो ख़ास तरतीब है, तरतीब देखकर मजहूल तक पहुँचना, ठीक है जी। इल्म मंतिक़ का काम यही है, आपको बताए आपने इन मालूमात को कैसे मुनज़्ज़म करना है। बाज़ किताबों में यह लिखा हुआ है कि इंसान फितरतन फ़िक्र करने वाला है, जब फ़िक्र करता है तो अफ़कार में गलतियां करता है। ठीक है ना? फ़िक्र क्यों करता है वो भी मैंने बयान कर दिया। बहरहाल इंसान फितरतन फ़िक्र करने वाला है। जब फ़िक्र करेगा, ऐसा नहीं है कि हर फ़िक्र में, हर इस्तिदलाल में वो कामयाब हो। बाज़ औक़ात उसकी नाकामी का सबब यह होता है उसके इस्तिदलाल की कैफियत ठीक नहीं होती, तरतीब ठीक नहीं होती, उन मालूमात की शक्ल व सूरत सही नहीं होती। तो मंतिक़ ये बताता है इन मालूमात को मैं कैसे मुनज़्ज़म करूँ ताकि उसके ज़रिए, मैं आपको मिसाल दूँ। मसलन कहते हैं सकरात आलिमुन, एक मालूम यह है हमारे पास। दूसरा मालूम यह कि सकरात इंसानुन। अब मैं नतीजा ये निकालूं कि कुल्लु इंसान आलिमुन, कहते यह नतीजा दुरुस्त नहीं है। क्यों? आपकी मालूमात की तरतीब सही नहीं है, आपकी मालूमात की तरतीब
अब कैसे मालूमात की तरतीब सही नहीं है, यही तो मंतक बयान करेगा आपने क्या गड़बड़ कर दी है। मैं बल्कि यूं भी एक बात बता दूं, असल सारी मंतक मुकदमा है, जो पहले जितनी बातें हैं वो इस्तदलाल की बात का। इस्तदलाल की 3 किस्में, कियास, इस्तकरा और तमसील। उनमें सबसे जो अहमियत का अमल है वो कियास है। कियास तश्कील पाता है 2 मुकदमों से। उन मुकदमों को कैसे, मुकदमे यानी 2 मालूमात, उन मालूमात को कैसे मुनज़्ज़म करें ताकि एक नतीजे तक पहुंच सके। नतीजे से बना तो वो मजहूल है, ठीक है ना। अब वो जो मजहूल तक पहुंच गए वो मालूम हो गया, अब पता चलेगा कि आया वो हमारे लिए कहीं कमाल तक पहुंचने का मददगार मुआविन है या हमारे कमाल तक पहुंचने में रुकावट है, जिस तरह मैंने आपको अंदाज दिया। तो एक है उन मालूमात की ज़ाहिरी शक्ल सूरत। अच्छा, बाज़ का पता क्या होता है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो मैंने मिसाल दी इसमें ज़ाहिरी शक्ल सूरत ठीक नहीं है। आगे बयान करेंगे, कियास तश्कील पाता है 2 मुकदमों के। उन मुकदमों को सूरा कुबरा कहते हैं, उनकी तरतीब की शराइत क्या है, हद औसत का तकरार हो वगैरह वगैरह हो, बहुत सारी शराइत बयान करेंगे। आप यहाँ ये सिर्फ ज़हन में रख लें, मालूमात की तरतीब दुरुस्त नहीं है। जब मालूमात की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो नतीजा भी दुरुस्त। बाज़ औक़ात मालूमात की तरतीब दुरुस्त होती है लेकिन वो जो मटीरियल और मवाद है वो ठीक नहीं होता। मसलन मैं आपको मिसाल दूँ, कोई कहे सकरात इंसानुन कुल्लो इंसान ज़ालिमुन, नतीजा निकलेगा कुल्लो ना वो मैंने क्या बनाया, तरतीब क्या दी है, हाँ जी, सकरात इंसान कुल्लो इंसान ज़ालिम, नतीजा निकलेगा सकरात ज़ालिम। यहाँ मुकदमात की तरतीब ठीक है, तरतीब और कैफी और हयात ठीक है, मवाद और मटीरियल गलत है। उसमें से एक मालूम हमारा गलत है, क्या, वो जो हमने कहा कुल्लो इंसान ज़ालिमुन। देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए ना, एक इस कमरे की शक्ल है, शक्ल और सूरत है, दीवारें ये कैसे, इनकी रंग कौन सा है। एक है मटीरियल, मटीरियल यानी जिन मवाद से मिलकर ये कमरा बना है, वो सीमेंट है, सरिया है, ईंटें वगैरह हैं। तो इस्तदलाल का एक होता है मटीरियल, एक होती है हैत और शक्ल। बाज़ औक़ात जो नतीजा गलत होता है उसका सबब क्या होता है, आपका मटीरियल ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात आपका मटीरियल ठीक होता है, अगर ईंटें सीमेंट वगैरह सारी चीज़ें हों लेकिन दीवार टेढ़ी दें तो वो गिर जाएगी ना। वो जो लेवल रखते हैं मिस्त्री, वो लेवल ना रखें, ठीक है, वो धागा ना रखे तो दीवार गिर जाए। मटीरियल ठीक है, सीमेंट भी पूरी इस्तेमाल की है, ठीक है जी, यानी वहाँ हैत ठीक नहीं है। बाज़ का ये होता है कि वो हैत ठीक होती है, वो सीमेंट में वो जनाब वो 10 मसलन एक बोरी मिलानी चाहिए थी रेत में, उसने 1 पाव मिला दिया, अब उससे उसने चौड़ाई की है तो यकीनन वो मटेरियल ठीक नहीं है। या ईंटें कच्ची है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जो इस्तिदलाल होता है उसका एक होता है मवाद, एक होता है उसकी तरतीब। कहते हैं मंतिक, मरहूम मुज़फ़्फ़र जिसकी किताब पढ़ रहे हैं, उनके नज़दीक मंतिक सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि आपने मालूमात को कैसे तरतीब देना है, मुनज़्ज़म, यानी उसकी तरतीब को बताता है। वो उसका जो मटीरियल है ये फ़लसफ़ा का काम है, बताए कि ये दुरुस्त है या गलत है। मंतिक कहते हैं अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर ये मटीरियल ठीक है तो नतीजा देने की ये शराइत हैं। मंतिक का काम ये नहीं है कि वो ढूंढते बताता फिरे कि ये ईंटें ठीक है या नहीं है, इसमें रेत मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, कितनी रेत मिली हो या सीमेंट उसके मेयार के मुताबिक है या नहीं है। मंतिक काम है भी वो शक्ल बताएगा, अगर आपने इस शक्ल के मुताबिक इस बिल्डिंग को तामीर किया तो ठीक रहेगी। तो मंतिक ये कहते हैं अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपका मवाद और मटेरियल ठीक है, उसकी तस्वीर अगर इस तरह बनेंगे तो ये शक्ल बने तो आपकी बिल्डिंग मजबूत है। मंतिक इस वजह से अरस्तु की मंतिक को मंतिक सूरी कहते हैं, सूरी सूरत से, शक्ल से है। यानी मंतिक का मसला मकसद ये है आपको ये बताना कि इन मालूमात की हैत और शक्ल और सूरत कैसी होनी चाहिए ताकि आप मजहूल तक पहुंच सकें। तो ये जो मालूमात को तरतीब देना जिसको फ़िक्र का नाम दिया, इस फ़िक्र में इंसान करता है खताएं, गलतियां करता है, ठीक है। अगर मैं पूरे दर्स का खुलासा ये भी कह दूं 2-3 जुमलों में तब भी काफ़ी है। भी अल्लाह ताला ने इंसान को फितरतन फ़िक्र करने वाला पैदा किया, इंसान फ़िक्र करता रहता है। अब क्यों करता है तो वो मैंने बयान कर दिया, मुहब्बे कमाल है वगैरह वगैरह।
आप खुलासा ये भी याद कर लें, इंसान फितरतन फ़िक्र करने वाला है और वो हमेशा अपनी अफकार में दुरुस्त नताइज तक नहीं पहुँचता। अफकार में क्या करता है? गलती करता है। जब अफकार में गलती करता है तो अफकार में गलती से बचाने के लिए एक इल्म को वज़ किया गया है जिसको इल्म मंतिक़ कहते हैं। जिस तरह के लफ्ज़ी गलतियाँ जो अरब हैं, अरबी बोलने वाले, वो लफ्ज़ी गलतियाँ करते हैं, लफ्ज़ी गलतियों से बचाने के लिए एक इल्म वज़ किया है जिसको इल्म ग्रामर या इल्म नाहव सर्फ कहते हैं। तो मंतिक अब पूरे दर्स इसी जुमले में है जो अब तक का था। इंसान फितरतन फ़िक्र करने वाला है, फ़िक्र करता रहता है, और जब फ़िक्र करता रहता है ऐसा नहीं है कि अपनी हर फ़िक्र हर इस्तेदलाल में वो सही 100% ठीक हो, वो गलतियां करता है। इन गलतियों से बचाने के लिए अब तर्जुमा देखे इसका। वो अच्छा वो फ़िक्री गलतियां हैं क्या, वो किताब में चंद मिसालें देते हैं, मैं किताब से पढ़ाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल मदखल अल हाजतो इलल मंतिक। खलक़ल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क़ किया है मफ़तूरन फितरतन अला नुत्क़ साहिब नुत्क़, नुत्क़ पर। अब मैंने बताया था नुत्क़ से दोनों माने मुराद, एक नुत्क़ ज़ाहिरी, एक नुत्क़ बातनी। तो दोनों मानों में इंसान नातिक है, बोलने वाला भी है और सोचने फ़िक्र करने वाला भी है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने वाला पैदा किया। यहाँ नुत्क़ से मुराद बोलना मुराद है। वजअल लिसाना आलतन, और अल्लाह ताला ने करार दिया है ज़बान को आला। यंतिक़ु बिहा, बिहा का मर्ज आला, इस जिसके ज़रिए इंसान बोलता है। अब फितरतन बोलने वाला भी है, बोलने का आला भी है। वलाकिन मा ज़ालिक यहताजु इला मा युक़व्विमु नुत्क़हु, मोहताज है उसका जो उसकी गुफ्तगू को इस्तवार करे, ठीक करे। व युस्लिहु, और उसकी गुफ्तगू की इस्लाह करे। क्यों? लियकूना कलामुहु, ताकि उसकी कलाम हो जाए अला तिब्क़िल लुग़तिल्लती, उस ज़बान के मुताबिक यतअल्लमुहा, जिस ज़बान को वो सीखना चाहता है या सीख रहा है। अच्छा जी, मिन नाहियते है आतिल अल्फाज, तवज्जो करना है। इस मिन जार मजरूर का मुताल्लिक कौन है? युस्लिहु मिन नाहियते है आतिल अल्फाज, ये उससे मुताल्लिक है। ये जार मजरूर मुताल्लिक है किसके? युस्लिहु के। इंसान मोहताज एक ऐसी चीज़ का जो उसकी इस्लाह करे। किस एतबार से इस्लाह करेगा? मिन नाहियते है आतिल अल्फाज, अल्फाज के हैत के एतबार से, व मवादहा, और उसके मादा के एतबार से। कातबा यक्तुबु उक्तुब, हर लफ्ज़ की हैत अलहदा है, लेकिन तीनों का मादा एक है, वो है किताबत। तो ये यानी इंसान मोहताज एक ऐसी चीज़ का जो उसकी इस्लाह करे। किस एतबार से? अल्फाज की हैत और फ़यहताजु अव्वलन इलल मुदर्रिबिल लदी, बस इंसान अव्वलन मोहताज है किसका? एक तजर्बाकार उस्ताद का। मुदर्रिब के माने एक तजर्बाकार उस्ताद का मोहताज है। ठीक है जी। अच्छा, इलल मुदर्रिबिल लदी युअव्विदुहु, जो उसको आदी बनाए, अला मुमारसतिहा, तमरीन का। देखिए नाहव और सर्फ बगैर तमरीन के आएगी? नहीं आती है ना। जिस तरह इल्म रियाजी के लिए मशक़ें होती हैं, तो कहते हैं कि वो एक इंसान अगर सही गुफ्तगू करना चाहता है, लफ्ज़ी गलती से बचना चाहता है, तो एक ऐसे तजर्बाकार उस्ताद का मोहताज है जो उसको आदी बनाए। किस चीज़ का? जो उसको आदी बनाए मुमारसत का। ठीक है, यानी मुमारसत किसे कहते हैं? तमरीन का। वसानियन, और दूसरी बात, दूसरा इला कानून, यानी इंसान मोहताज एक ऐसे कानून का, यरजे हो इलाही है, जिस कानून की तरफ वो रुजू करेगा। यासिमु लिसानहु अनिल खता, है वो कानून आकर उसको ख़ता से, उसकी ज़बान को ख़ता से बचाए। वज़ालिका हुवा नहव व सर्फ, ये किसका काम है? ये जो आकर हमें लफ्ज़ी गलती से बचाता है। बस फितरतन हम बोलने वाले हैं, बोलने का आला भी है, फिर भी एक कानून के उस्ताद के भी मोहताज हैं, कानून के भी। वकज़ालिका खलक़ल्लाहुल इंसाना मफ़तूरन अला तफ़कीर, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को फितरतन फ़िक्र करने वाला पैदा किया है। बेमा मनहहु, मनहा यानी अता करना,
इंसान फिक्र करता है उस चीज़ के साथ मनहाहू जो अल्लाह ताला ने इस इंसान को अता की है, मिन बयानिया है, मिन कुव्वतिन आकिलतिन, एक कुव्वत मुफक्किरतिन, कुव्वत आकिला मुफक्किरा, ला कल अजमावात या उजमावात, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। इंसान हैवानात चौपाइयों की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत आकिला मुफक्किरा अता की है। अच्छा, अब इंसान फितरतन फिक्र करने वाला भी है और बोलें फिक्र करने का आला भी, लेकिन इसके बावजूद नाजिदहू कसीर अल खता फी अफकारिही, इंसान अपने अफकार में बहुत ज़्यादा ख़ताएँ करता है। यानी तवज्जो करें, इंसान को अल्लाह ताला ने फितरतन फिक्र करने वाला पैदा किया है। अब वो अफकार करता रहता है, फ़िक्रें करता रहता है। फ़िक्र का माना है तरतीब मालूमात, वो जो मैंने पिछली सारी तक कहानी सुनी है, मालूमात को तरतीब देना। अब वो बाज़ औक़ात मालूमात को सही तरतीब देता है, बाज़ औक़ात मालूमात को गलत तरतीब देता है। लेकिन बहरहाल यानी वो खता अपने अफकार में ख़ता करता है, यानी मालूमात को सही मुनज़्ज़म नहीं कर पाता। फ़यहसिबु मा लैसा बिइल्लतिन इल्लतन, बस बाज़ औक़ात इंसान जो चीज़ इल्लत नहीं है उसको इल्लत समझ बैठता है। एक चीज़ इल्लत, मसलन एक आदमी बाज़ औक़ात मुमकिन है कोई अदमुल वुजदान को अदमुल वजूद की दलील समझ बैठे, परेशान ना हो, समझाता हूँ। मसलन मादी मुफक्किर कहता है मैंने अल्लाह को हर जगह देखा, कहीं नज़र नहीं आया, मुझे कहीं नहीं मिला, बस नतीजा ये निकला कि अल्लाह मौजूद नहीं है। अदमुल वुजदान यानी उसको नहीं मिला, इसको अदमुल वजूद की दलील, वो कहता है ही नहीं, जो चीज़ मुझे न मिले मैं कौन, लिहाजा वो है ही नहीं। तो यहाँ वो चीज़ अदमुल वुजदान अदमुल वजूद की इल्लत, लेकिन वो जो चीज़ इल्लत नहीं उसको क्या समझ बैठा है। चलें सादा सी बात बताऊँ, सुबह सुबह आ जाए आपको, या वो हमारे देहातों में होता है कौवा बैठ जाए दीवार पर, कहते मेहमान आने वाला है। क्या कौवे का बैठना मेहमान के आने की अलामत है? अब वो इसको इल्लत समझ बैठता है। ये इस तरह की कितनी खुराफात हैं। ये आप जा रहे हैं, काली बिल्ली रास्ता काट ले जी, लिहाजा ये बंदा गया। अब जितने एक्सीडेंट होते हैं कि काली बिल्ली रास्ते में आती है। अब माले सब इल्लतन, जो चीज़ इल्लत नहीं उसको इंसान क्या समझ बैठता है। ये याद करना है, ये है फिक्री गलतियाँ। जो चीज़ इल्लत नहीं उसको इल्लत समझ बैठता है। वमा लैसा बे नतीजतन ले अफकारी ही नतीजतन, जो चीज़ उसके अफकार का नतीजा नहीं है उसको वो नतीजा समझ बैठता है। यानी एक चीज़ उसके अफकार का नतीजा नहीं बनती, उसको क्या समझ बैठता है। वमा लैसा बे बुरहानन बुरहानन, ठीक है। अच्छा, मसलन एक चीज़ बुरहान नहीं है, वो उसको बुरहान समझ बैठता है। मसलन कोई शख्स बुरहान ये करे खुदा हई है, जिंदा है ना, और हर हई के लिए मौत है, ये क्या निकलेगा, खुदा का मौत है। जैसे एक बुरहान नहीं है लेकिन उसको क्या समझ बैठता है, बुरहान समझ बैठता है। वक़द या अत्ताक़िदु बे अम्रिन फासिदिन, या एक और भी मैं अब आपको बता दूं, मसलन बुरहान नहीं है उसको बुरहान समझ बैठता है। मुमकिन है जो हमारा असल कियास ये है, असल इस्तिदलाल ये है कि अल आलम मुतगय्यरुन, ये आलम मुतगय्यर है, कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, जो भी मुतगय्यर होगा वो हादिस होगा, बस अल आलम। इसके मुकाबले में मुमकिन है कोई ये बुरहान कायम करे, क्या मसलन कोई कहे अल आलम मुस्तगनिन अनिल मुअस्सिर, ये कायनात इल्लत से मुस्तगनी है। फ़कुल्लु मुस्तगनिन अनिल मुअस्सिर फ़हुव क़दीमुन, जो चीज़ भी इल्लत से बेनियाज हो वो कदीम होती है। नतीजा निकलेगा फल आलम कदीमुन। यहाँ बुरहान नहीं है, गलत समझ बैठे। असल में यहाँ वही मुकद्दमात में मसला है, मटीरियल गलत है। वो जो पहला मटीरियल नहीं था कि अल आलम मुस्तगनिन अनिल मुअस्सिर, ये गलत है कि ये कायनात इल्लत से मुस्तगनी है। समझ आ रही, कौन समझ आ रही? कोई समझ ये बैठा है कि ये कायनात इल्लत से मुस्तगनी है। अब वो ये एक मुकदमा, दूसरा जो भी इल्लत से मुस्तगनी होता है वो, ये बात तो दुरुस्त है लेकिन पहले वाली बात गलत है। लिहाजा जो चीज़ बुरहान नहीं है उसको,
वक़द यअतक़िदु बिअम्रिन फ़ासिदिन औ सहीहन, कभी इंसान एक गलत चीज़ का एतक़ाद रखता है या सही चीज़ का एतक़ाद रखता है, लेकिन मुक़द्दमात गलत होते हैं। यानी मसलन अब यही जो मैंने अभी मिसाल दी, इसी की मिसाल बना सकते हैं इसको भी। आप इसी ये जो मैंने मिसाल दी है, कोई कहते हैं अल आलमु मुस्तग़निन अनिल मुअस्सिर, अच्छा यहाँ नतीजा भी गलत है, मुक़द्दमात भी गलत हैं। देखिए हमने कहा कद यअतक़िदु बिअम्रिन फ़ासिदिन, किसी गलत चीज़ का अक़ीदा रखता है, मिन मुक़द्दमातिन फ़ासिद, मुक़द्दमात भी क्या होते हैं? फ़ासिद होते हैं। बाज़ औक़ात नतीजा ठीक निकालता है, एतक़ाद उसका ठीक है, लेकिन मुक़द्दमात उसकी मिसाल मैं आपको मिसाल दूँ। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पाक पैगम्बर का जब बेटा फौत हुआ था ना, उसी दिन सूरज गिरहन हुआ था। इधर से बेटा फौत हुआ, लोगों को पता चला, उधर से सूरज गिरहन हुआ। बाद लोगों ने कहा हाँ ये सच्चा नबी है, इसका बेटा फौत हुआ और देखिए सूरज को गिरहन लग गया है। हालांकि हकीकत यह है सूरज का गिरहन लगना और पैगंबर के बेटे का फौत इनमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, इनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। और बाकायदा लोगों ने पैगंबर की हक़ानियत की दलील समझी, पैगंबर ने लोगों को बुला के बताया भी ये सूरज के मेरे बेटे की वफ़ात से सूरज के गिरहन को कोई ताल्लुक नहीं है। वरना पैगंबर चाहते तो इसको अपने नबूवत के मज़ीद दलील बनाते और लोग आ जाते, लेकिन ज़रिया गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारे लिए भी सबक है। पाक पैगंबर ने देखा ना, लोग कह रहे हैं भी वाकई ये सच्चा नबी है। अब या ताक़िदु बिअम्रिन सही है, लेकिन मुक़द्दमात क्या हैं? मुक़द्दमात फासिद। उन्होंने कहा जी लिहाजा चूँकि इनके बेटे के वफ़ात पर सूरज को गिरने लगा, लिहाजा ये सच्चा नबी है। पैगंबर ने बाकायदा लोगों को बताया कि मेरे बेटे की वफ़ात से सूरज गिरने का कोई ताल्लुक, लिहाजा वो क्या करता है, जो क़द यअतक़िदु बिअम्रिन फ़ासिदिन औ सहीहन लेकिन मिन मुक़द्दमातिन वहाकज़ा, यानी इस तरह बहुत सारी फ़िक्री ख़ताएँ हैं। अब फरमाते हैं फ़हुवा इज़न बिहाजतिन, हुआ यानी इंसान, बस इंसान अब मोहताज है, इला मा। देखिए यहाँ तक क्या नतीजा निकला, दो बातें सिर्फ यहाँ तक ही हैं। इंसान फितरतन फिक्र करने वाला है और अफकार में बाज़ का वो क्या करते हैं, ख़ता करते हैं, बस दो बातें। इज़न अब नतीजा क्या होगा, बिहाजतिन इला या मा, इंसान मोहताज एक ऐसी चीज़ का जो सही हो अफ़कारहू, जो उसके अफ़कार को सही करे, वयुरशिदहू और उसकी रहनुमाई करे, इला तरीक़िल इंतिंताज सही, सही नतीजा निकालने के रास्ते की तरफ, वयुदर्रिबहू और उसको आदी बनाए, उसकी मशक़ कराए, अला तंज़ीम अफ़कारिही व तादीलिहा, कैसे वो अपने अफ़कार को मुनज़्ज़म करे और उनको उस्तवार करे। तंजीम और तादील मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, यानी ये एक ऐसी चीज़ का मोहताज है जो इंसान को बताए तुम कैसे सही तरीके से मालूमात को अंजाम दो, ताकि तरतीब दो, ताकि तुम सही नतीजे तक पहुँच सको। ठीक है जी। अच्छा जी, वक़द ज़करू, बेशक मंतिकों ने कहा है, ज़िक्र किया है कि अन्ना इल्मुल मंतिक हुवल अदातुल्लती, इल्म मंतिक वो अदात है, वो वसीला है, वो आला है, यस्तईनु बिहाल इंसानो अलल इस्मत मिनल ख़ता, वो भी फिल फ़िक्र, यानी जिससे इंसान मदद तलब करता है ताकि ख़ता फिल फ़िक्र से महफूज रह जाए। व तुरशिदहू इला तस्सी अफ़कारी, जो उसकी रहनुमाई करे सही अफ़कार की तरफ। अच्छा अगली बात सुने, क्या नाहव और सर्फ इंसान को बोलना सिखाते हैं? नहीं, सही बोलना सिखाते हैं। बोलना तो फितरत में दाखिल है। सेम इसी तरह क्या इल्म मंतिक इंसान को फिक्र करना सिखाता है? नहीं, सही फिक्र करना सिखाता है। ये बात करें, कहते हैं फ़कमा अन्ना नहव व सर्फ़ ला युअल्लिमानिल इंसान नुत्क़ा, जिस तरह नहव और सर्फ इंसान को नुत्क नहीं सिखाते, व इन्नमा युअल्लिमान ही तस्हीह नुत्क़, उसको सही बोलना सिखाते हैं। व कज़ालिका इल्मुल मंतिक ला युअल्लिमुल इंसान तफ़कीरा, ये इल्म मंतिक भी इंसान को तफ़कीर कहाँ से मिली है, उसकी फितरत में है। बल युरशिदहू इला तस्हीह तफ़कीर। इज़न फ़हाजतुना इलल मंतिक हिया तस्हीह अफ़कारना, मंतिक की ज़रूरत क्या है, एक ही जुमला कह दें अफ़कार की, अफ़कार से मुराद वो मालूमात को मुनज़्ज़म करना। आगे चूँकि फ़िक्र की तारीफ़ आ रही है ना, भी मंतिक की हाजत क्या है, अफ़कार की तस्हीह,
कैसे मालूमात को मुनज़्ज़म करें ताकि सही नतीजे तक। वमा आज़मुहा मिन हाजतिन, ताज्जुब, कितनी बड़ी अजीम आदत है ये, वो हाजत ज़रूरत है, जो वो इल्म कितना अजीम होगा जो आकर हमारी फ़िक्र को गलती से बचा ले। अब देखें अगला सवाल, सुने सवाल और उसके दो जवाब हैं। सवाल ये किया है कि भी आप कहते हैं मंतिक फ़िक्री गलत ख़ता से बचाते हैं, हम देखते हैं लोग मंतिक पढ़ते हैं फिर भी फ़िक्री ख़ताएँ करते हैं, क्या फ़ायदा है मंतिक पढ़ने का? जवाब हमेशा जवाब दो होते हैं बात का। एक होता है नक़ज़ी, नक़ज़ तोड़, वो मसले का हल पेश नहीं करता, वो सवाल पर एक और सवाल पैदा करता है, वो टरखऊ होता है, वक्ती तौर पर बंदे को चुप कराने के लिए होता है। एक होता है हली जवाब, वाकई जो उसका हल करें। मरहूम मुज़फ़्फ़र दोनों जवाब दे रहे हैं। पहले नक़ज़ी जवाब, सवाल पर सवाल, कहते हैं आप कहते हैं ना जी लोग मंतिक पढ़ते हैं फ़िक्री गलतियाँ करते हैं, ज़्यादा मंतिक नहीं पढ़नी चाहिए। हम आपसे पूछते हैं लोग ना वो सर्फ पढ़ते फिर भी लफ्ज़ी गलतियाँ करते हैं, तो इसका मतलब ना सर्फ को नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि कोई भी इसका कायल नहीं है। ये नक़ज़ी जवाब है, ये कोई मसले का हल भी। वो कहते हैं आपने एतराज़ किया ना, हम आप पर एतराज़ करते हैं कि अभी लोग ना वो सर्फ पढ़ते हैं लफ्ज़ी गलती, इसका मतलब ना सर्फ नहीं पढ़नी चाहिए, जबकि पढ़नी चाहिए। इसी तरह नक़ज़ी, ये नक़ज़ है भी, आप कहते हैं भी मंतिक क्या फ़िक्र ख़ता से बचा, फिर भी इंसान फ़िक्र करता है। हल ये है, कहते हैं आए हम आपको बताएं क्यों इंसान मंतिक पढ़ने के बावजूद फ़िक्री गलतियां करता है, या क्यों इंसान ना वो सर्फ पढ़ने के बावजूद लफ्ज़ी गलतियां करता है। हम आपको हल बताते हैं। हल पहली बात यह है कि बंदे ने मुबासा मुताला सही नहीं किया होता उस इल्म का, उसको इल्म का मलका हासिल नहीं हुआ। इल्म का मलका करके पता है क्या मतलब है? जैसे अलहम्द हमें मलका हासिल हो चुका है, अलहम्द का तवज्जो न भी हो तो हम अलहम्द सही पढ़ते रहते हैं नमाज में, क्यों? मलका हासिल हो गया। काश इल्म का इसी तरह मलका हासिल हो। नाव का मलका यह कि जब भी बाब इश्तिगाल पूछा जाए, जैसे अलहम्द आप शुरू कर देते ऐसे शुरू कर दें। आपसे फ़ाइल का इराब पूछे जाए, आप पूछे मफ़ूल को हज़्फ़ करना वाजिब है। कहते हैं जनाब मंतिक फ़िक्री ख़ता से बचने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको उस इल्म का मलका हासिल होना चाहिए। जब मलका हासिल नहीं होगा तो यकीनन जब अगर आपको ना वो सर्फ का मलका, आपको पता नहीं है कि वो इस मकसूर का इराब क्या होता है, तो फिर जाल काजी को अब जाल काजियो कहेंगे, आप कहेंगे चूँकि फ़ाइल मरफू होता है लिहाजा काजी के ऊपर रफ़ा होना चाहिए। ये आपको पता नहीं कि इराब लफ्ज़ी क्या होता है, इराब तकदीरी क्या होता है, इसका मतलब है इल्म का मलका हासिल। इसी तरह फ़िक्री ख़ता से बचने के लिए जो चीज़ें हम बयान करेंगे, हम कियास से पहले इस्तदलाल के अहम केस में कियास तश्कील पाते हैं दो कज़ियों से, बंदे को कज़िये का पता ना हो, कज़िया तश्कील पाते मुफरदात से, मुफरदात की पहचान ना हो, तो पहले इल्म मंतिक का मलका आप हासिल करें। अभी तो सुने, एक सबब यह है कि इंसान को उस इल्म का मलका हासिल, बाज़ वक़्त इल्म का मलका हासिल है, पता है मूसा का इराब तकदीरी होता है, यानी जिस इस्म के आखिर में अल्लाह मकसूर है जो उसका इराब, या मसलन फ़ाइल कहाँ मरफू होता है, वो उसके रफ़ा ज़मक़सद कहाँ होती है, उसको सारी चीज़ें याद है, लेकिन इस मोरद में उसको पता नहीं है। ज़रूरत के वक्त वो कायदे को जारी नहीं करता, या कायदा जारी करना चाहता है लेकिन वो ख़ता कर बैठा है। फ़ाइल था उसको मफ़ूल समझ बैठा, पता है मफ़ूल मंसूब होता है, फ़ाइल तो उसको मफ़ूल समझ बैठे लिहाजा नस्ब दे दिया है। तीन चीज़ें हो गई, इल्म का मलका हासिल नहीं होता, या ज़रूरत के वक्त कायदे को जारी नहीं करता, या कायदा जारी करने में ख़ता कर बैठता है। तवज्जो करें, वलाउ कुल्तुम यानी अगर आप एतराज़ करें, क्या अन्नास यदरुसून अल मंतिका, लोग मंतिक पढ़ते हैं, व यख्ताऊन फ़ी तफ़कीरिहिम, और फिर भी वो अपनी फ़िक्र करने में फला नफ़ा फ़ी है, तो मंतिक को पढ़ने का फ़ायदा। क़ुलना लकुम, हम आपको जवाब देंगे, पहला नक़ज़ी जवाब, हम कहेंगे इन्नन्नास यदरुसून इल्म यन्नहव व सर्फ़, लोग इल्म ना वो सर्फ़ पढ़ते हैं, फ़यख्ताऊन फ़ी नुत्क़िहिम, बोलने में इन्हें एतराज़ हो गया, पर इसका मतलब फिर इल्म ना वो सर्फ नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि कोई भी इसका कायल। वलैसा ज़ालिका से हली जवाब दे रहे हैं, वलैसा ज़ालिका, और ऐसा नहीं है। सुने, कैसा नहीं है, यह आपको ज़ालिका वगैरह के तर्जुमे आने चाहिए। कैसा नहीं है यानी ना सर्फ पढ़ने के बावजूद लफ्ज़ी गलती करना, मंतिक पढ़ने के बावजूद फ़िक्री गलती, ये नहीं है मगर किस वजह से, इस वजह से इल्ला नहीं है मगर इस वजह से दार इल्म ला यहसुलु अला मलकतिल इल्म,
उस इल्म के पढ़ने वाले को उस इल्म का मलका हासिल सही वसल मुबासा मुतालिया किए नहीं है। और ला युराई कवायदहु इंदल हाजत, या ज़रूरत के वक्त उसके कवायद की वो रियायत, और यख्ता फ़ी तत्बीक, या उनकी तत्बीक में ख़ता कर बैठा है। फ़ायशुद्दु अन सवाब, जिसका नतीजा ये हो कि वो दुरुस्तगी से और हकीकत से और सही से दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स सही तौर पर मंतिक पढ़ ले, मलका हासिल हो जाए, ज़रूरत के कवायद को भी तत्बीक करे और तत्बीक में गलती न करे, तो कभी भी वो फ़िक्री गलती नहीं करेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व